नमस्ते। आप देख रहे हैं ममता सागर को। ये है ममता की किचन और ये है हमारा जो कचौड़ी का खस्ता कचौड़ी का जो डो लगाते हैं वो है बचा हुआ। तो इतना बच जाता है अक्सर, तो हम उसका क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ हमने डाल दिया है काली मिर्ची कुटी हुई और ये है अजवाइन। तो नमक इसमें पहले से डला हुआ है और मौन भी लगा हुआ है। जो हमने खस्ता कचौड़ी बनाई थी मटर की, उसी का ये डो बचा हुआ है, तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए, स्वागत है आपका ममता की किचन में। तो यहाँ हमने मिला लिया इसमें अजवाइन और मिलाई है क्या, काली मिर्ची कुटी हुई। तो इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। सूखे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। जब ये गूंदा हुआ डो है तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मसलना पड़ेगा, तो तब अच्छी तरह से मिक्स होगा इसमें। तो अक्सर बच जाता है तो उसका प्रयोग तो कर ही लेना चाहिए। तो हमने एक दिन पहले का है ये, लेकिन सर्दियों में तो ख़राब होता नहीं है, तो इसलिए अब हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसका प्रयोग। तो इसको हम अच्छी तरह से मिला लिया हमने इसमें अजवाइन और काली मिर्च। तो इसकी हम छोटी छोटी लोई बनाएंगे। आप कुछ भी बना सकते हैं, इसकी मठरी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। आप सब्जी के साथ में इसकी पूड़ी भी बना सकते थे, खस्ता पूड़ी जो बनती है वो भी बना सकते थे। तो लेकिन उसको यूज कर लेना चाहिए किसी भी तरह से। तो इस तरह से हम यूज करेंगे। सोचा चलो बना लेते हैं, चाय के साथ नाश्ता बन जाएगा 1-2 दिन का। तो छोटी छोटी लोइयाँ हमने बना ली हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए। तो ये तो घरों में चलता ही है, कभी कोई भी खाना कुछ भी बनाओ तो बच तो जाता ही, आटा भी बच जाता है, तो उसका भी प्रयोग हमें कर लेते हैं। सर्दियों में तो हो ही जाता है, लेकिन उसके अलावा कैसे प्रयोग करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ हमने इसकी पतली पूड़ी बेल ली है, इसकी एक जो हमने लोई बनाई थी, तो इसको हम इस तरह से कर देंगे। तो इससे जो भी हम बनाएंगे तो वो फूलेगी नहीं और अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी। आप छोटी छोटी टिक्की बना सकते हैं, इससे छोटी छोटी टिक्कियाँ बना सकते हैं, वो भी चाय के साथ आप उसको यूज कर सकते हो और मठरी भी बना सकते हैं। तो हम इसी तरह की बनाएंगे आपके सामने। तो अक्सर बहुत से होते हैं उसको यूज नहीं करते हैं, लेकिन खाना को कभी वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये इस तरह से यूज कर लेना है और सर्दियों में तो ख़राब होता ही नहीं है। तो इस तरह से हम गोल गोल इसकी टिकिया बना लेंगे इस तरह से, और हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये गोल गोल टिकिया हमने बना ली है इस तरह से। इसी तरह से हम और भी बना लेंगे। आप दूसरी तरह से भी यूज कर सकते हैं इसको। वो हम कैसे करेंगे वो आप देखते रहिए। तो इसकी भी हमने टिकिया बना ली है। अब हम इसको दूसरी तरह से यूज करेंगे, वो देखिए कैसे करेंगे। तो इसी आकार की हमें सभी पूड़ियाँ बना लेनी है इसकी मैदे की। तो जितनी लोई थी उसकी हम पूड़ियाँ बना लेंगे। अभी पूरी तरह से नहीं बनी है। तो ये देखिए इस तरह से इसमें जो अजवाइन डाली है वो कहीं कहीं एक जगह इकट्ठी हो गई है। सूखे में ज़्यादा अच्छी तरह से मिल पाती है, लेकिन कोई बात नहीं है। तो इस तरह से इसमें हमने ग्रीस कर दिया है रिफाइंड ऑयल। आप घी भी लगा सकते हैं। एक के ऊपर एक इसी तरह से पूड़ियाँ रख देंगे हम। तो इससे हमारी परत वाली जो मठरी होती है वो बन जाएगी और हमारी मेहनत भी कम लगेगी, समय भी कम लगेगा। तो इस तरह से हम बनाएंगे तो इसी तरह से सभी पर हमें कर देना है। मठरी वगैरह तो हमें अपने घर की ही यूज करनी चाहिए, लेकिन अक्सर लोग बाज़ार से भी इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन जहाँ तक बचना चाहिए बाज़ार की चीज़ें खाने से, क्योंकि जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो घर का तेल इस्तेमाल होता है। और ये देखिए, अब इसको हम बेल लेंगे अच्छी तरह से बड़े साइज में, सभी को एक के ऊपर एक पूड़ियाँ रख के। तो ये देखिए, इसकी जितनी पूड़ी थी उतनी ही परत बन जाती है। तो अब हम इसको फिर से करेंगे फोल्ड। इस पे पूरे पे हमने ग्रीस लगा लिया है रिफाइंड ऑयल का। तो इस पे हमने थोड़ी सी मैदा सॉरी, इस तरह से हम फोल्ड करेंगे इसको। तो इससे कई परत वाली मठरी हमारी बन जाती है। तो इसका हमने पहले ही इसका वीडियो डाल रखा है, जो परत वाली जो मठरी बनती है उसका, लेकिन इसे हमने यूज किया है बचा हुआ मैदा। तो उसमें पहले से ही मोन डला हुआ था, तो इसमें हमने बाद में नहीं लगाया है। तो इस तरह फोल्ड कर दिया है हमने इसको। अब इसको हम पतला करेंगे, बेलेंगे। तो इसका हमने 2 भाग कर लिए, तो इससे आराम से ये और ज़्यादा अच्छा बेलने में आ जाएगा। इस तरह से इसको हम बड़ा कर देंगे और पतली भी हो जाएगी मठरी थोड़ी। तो इसकी हमें हो गई हैं कई सारी परतें। तो इसको आप कई कैसे भी आकार में काट लीजिए। इसको किसी भी आकार में आप गोल भी काट सकते हैं, लेकिन गोल काटेंगे तो उससे डो हमारा बचेगा इधर उधर साइड से। लेकिन हम इसको अलग तरीके से काटेंगे। इस तरह से मठरी काटी जाती है, उसी तरह से। और इसको भी हम उसी तरह से कर लेंगे। इसको हमने पतला कर लिया है, इसको भी उसी तरह से हम काट लेंगे मठरी के आकार की। आप गोल कर सकते हैं, जो भी शेप आप चाहते हैं उस तरह से कर लीजिए। यह हमने लिया है पहले से हमारा जो पका हुआ तेल था रिफाइंड ऑयल, उसमें हमने डाल दिया है। ये ज़्यादा गर्म नहीं किया है, तो थोड़ा सा गर्म है ये, इसलिए। अगर कच्चा होता तो इसको हमें पकाना पड़ता, पूरा गर्म करना पड़ता, उसके बाद फिर इसको हम ठंडा करते। लेकिन ये पहले से ही पका हुआ तेल है, क्योंकि इसमें हमने बनाई थी कचौड़ी, मटर की कचौड़ियाँ बनाई थी। वो इसका वीडियो हमने आपको पहले ही अपलोड कर दिया है। तो ये इसको धीमी धीमी से हम सेक लेंगे अच्छी तरह से, पलटते हुए। तो इसी तरह से हम मटरी भी सेक लेंगे। इस समय हमने गैस को बंद कर दिया है, क्योंकि तेल जो है पहले से काफ़ी गर्म है। ज़्यादा गर्म में डालते हैं तो ये कच्ची भी रह जाती है और पक भी नहीं पाती है ठीक से, ऊपर से जल जाती है। तो इसे हमने गैस इस समय बंद कर दी थी डालते समय, फिर उसके बाद में हमने गैस जलाई है। तो ये देखिए, इस तरह से पलटते हुए बनाते रहिए आप। आपकी मठरी बनके तैयार हो गई है, और इसको चाय के साथ इस्तेमाल कीजिए आप। इसको अच्छी तरह से गोल्डन होने तक हमें फ्राई करना है। आप मैदा की जगह आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये मैदा ही थी। जो हमने कचौड़ी बनाई थी मटर की, तो उसका था मैदा ये, तो इसलिए इसकी हमने बना दी है कचौड़ियाँ। तो आप भी इसी तरह से इस्तेमाल कर लीजिए। कभी बच जाता है घर में, घर गृहस्थी में तो इस तरह से होता ही रहता है, तो उसको इस्तेमाल हमने इस तरह से किया है। तो देखिए कितनी परत वाली ये मठरी हमारी बनी है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।